हेलो बच्चों, तो अब हम कराने जा रहे हैं जो हमारा सेट चल रहा है 346XS, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का डे पार्ट। ये हमने पहले भी करा दिया था 5 का डे, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना। अब उसी के 8वां में ये न्यूमेरिकल पार्ट दिया है, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस पाठ में से खगोलीय जो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी वाला चैप्टर है, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल फिलामेंट, इस पार्ट में से या तो किसी का किरण आरेख खींचने के लिए आता है या न्यूमेरिकल करने के लिए आता है। तो इस सेट में दोनों ही टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना, इससे पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, ठीक है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे वहां से देख सकते हैं। और सूक्ष्मदर्शी पर बेस्ड न्यूमेरिकल ये 5 के डे के 8वां में दिया है ये क्वेश्चन। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 लेंसों का प्रयोग होता है, अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस, ठीक है, में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेमी फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर पर लगे हैं। तो पहले हम इसका एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। देखिए बेटा, सूक्ष्मदर्शी में चूंकि छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को देखना है, तो वस्तु की ओर हम रखते हैं कम फोकस दूरी का छोटा लेंस, ठीक है। तो वस्तु की ओर रखते हैं कम फोकस दूरी का छोटा लेंस, ये रख दिया, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। और हमारी आंख की ओर बड़ी फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटे। अब चूंकि इसमें छोटी वस्तु देखनी है, ये वस्तु हो गई ए बी, ठीक है, ये अभिदृश्यक नेत्रिका। अब हमें इससे जो है छोटी वस्तुओं को देखना है, तो क्या करेंगे, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, ठीक है, प्रकाश किरण चली ए बी से, वस्तु ए बी से प्रकाश किरण चलेगी और अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी, है ना। कहां से होती जाएगी, अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस से, F4 से, ठीक है बच्चों। और जो किरणें इसके प्रकाशीय केंद्र से होके जाती हैं, वे ऐसे अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती हैं। सपोज कीजिए इन्होंने यहां पर प्रतिबिंब बनाया वस्तु का A डैश B डैश, ए बी का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, ठीक है। जब इसको आप नेत्रिका लेंस से देखते हैं, यहां से नेत्र से देखने पर, नेत्रिका लेंस से देखने पर A और बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बन जाएगा। ये बन गया बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश। कहां पर बना, ये बनता है अभिदर्शक से कितनी दूरी, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मींस जो ये जो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा, ये कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, इसको बड़ा डी कह दो आप। ये अंतिम प्रतिबिंब बना, ठीक है बच्चों। अब इनमें से ऐसे करते हैं बच्चों, एक किरण को आप यहां से मिला देंगे, ठीक है, एक किरण को आप यहां से मिला देंगे, एक किरण को आप इसको, इस वाले सिरे को छूते हुए, ये देखिए ऐसे। तो देखिए वस्तु ए बी से किरणें चली, अभिदर्शक लेंस पर गिरी, अभिदर्शक लेंस ने इसका छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाया A डैश B डैश। नेत्रिका लेंस से देखने पर A डैश B डैश का बड़ा प्रतिबिंब बन गया A डबल डैश B डबल डैश। कहां पर, 25 सेंटीमीटर पर। ये इसका किरण आरेख भी खींच दिया मैंने, हालांकि किरण आरेख इसने पूछा नहीं है, फिर भी हमने खींच दिया क्योंकि न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। अब देखिए न्यूमेरिकल करते हैं। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेमी फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, इसका मतलब ये जो है इसकी फोकस दूरी F4 बराबर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद 6.25 सेमी फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, ये जो है बच्चों नेत्रिका FE कह दो इसको, इसकी फोकस दूरी है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 6.25 सेमी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर पर है। इनके बीच का जो गैप है 15 सेंटीमीटर है। इट मीन सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बोलेंगे इसको, ये जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बोलते हैं, जो गैप होता है इनके बीच का, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मतलब L बराबर कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूर रखें, ये वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, वस्तु की दूरी U से लिखते हैं। अब चूंकि ये किससे है, अभिदर्शक से, तो इसे UO कह दो आप, ठीक है। वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखें, मतलब UO हमसे पूछ रहा है कितना रखें, ठीक है। वस्तु की अभिदर्शक से दूरी UO कितना रखें कि अंतिम प्रतिबिंब जो नेत्रिका ने बनाया, देखो इसमें 2 प्रतिबिंब बने, पहले अभिदर्शक ने प्रतिबिंब बनाया A डैश B डैश, छोटा और उल्टा प्रतिबिंब,
फिर नेत्रिका ने अंतिम प्रतिबिंब बनाया किसने? नेत्रिका ने। कौन सा? A डबल डैश B डबल डैश। ये कहां पर बनाया? 25 सेमी पर। इसको आप लिखेंगे VE से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों इसको? VE से। V माने प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब किससे बना अंतिम प्रतिबिंब? आईपीस लेंस से, नेत्रिका लेंस से। तो इसको VE से रिप्रेजेंट करेंगे। 25 सेंटीमीटर पर बना। ठीक है, तो वो कह रहा है हमारे से वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी हमें निकालनी है UO। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस किरण आरेख को ध्यान से देखना है बेटे। वस्तु की दूरी UO है, अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, इसको हम मान लेंगे VO। यहां से लेके और यहां तक की है ना, A डैश B डैश तक की दूरी क्या मान लोगे? VO। ये VO। ठीक है, चित्र को ध्यान से समझते रहना बेटा। अब जो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इट मीन्स ये हुआ A डैश B डैश जो है इसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है। इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। अब इस लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया, इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश जो बना, वो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। याद रखना, जब दो लेंस हो तो पहले लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो ये जो A डैश B डैश जो प्रतिबिंब बना, पहले लेंस की द्वारा जो प्रतिबिंब बना, ये नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा, मतलब U का काम करेगा। वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। अब ये किसके लिए वस्तु का काम कर रहा है? नेत्रिका के लिए। तो बेस में UE लिख दो। E मतलब आई पीस है ना, आई नेत्रिका लेंस, आंख है ना, जिसकी जो आंख की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और ये UO से क्यों लिखते हैं? U माने वस्तु की दूरी, O फॉर ऑब्जेक्ट लेंस है ना, अभिदृश्यक लेंस। और इससे जो प्रतिबिंब बना इसको हमने VO क्यों लिखा? V माने प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब किससे बना है? ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए हमने VO लिखा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बेटे ये जो यहां से लेके सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से लेकर सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका तक के बीच की दूरी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती है। अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती है। तो इट मीन्स ये जो L है ये 15 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक की दूरी है। और इसका जो मान है चित्र से अगर आप देखें तो ये बराबर है VO प्लस UE। VO प्लस UE। तो L जो है इसको आप लिख सकते हो VO प्लस UE है ना। VO प्लस UE बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, FO भी पता है हमें, FO भी पता है भाई कितनी है भाई? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, FE भी पता है भाई हमें, FE कितनी है भाई? 6.25 सेंटीमीटर है। और FE से जो अंतिम प्रतिबिंब बना, ये तो दूरी हमें नहीं पता, निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये पता है कि नेत्रिका ने जो अंतिम प्रतिबिंब बनाया वो 25 सेंटीमीटर पर बनाया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो VE बराबर काय के है? D के, और ये D का मान क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले हमें जो निकालना है UO निकालना है, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी UO। तो UO निकालने के लिए सबसे पहले हम UE को फाइंड करते हैं। UE कैसे निकल सकता है? हमें VE पता है बेटे, FE पता है, तो यहां से FE VE की सहायता से UE निकाल लो और UE का मान यहां रख के VO आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिक सूत्र क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी का बेसिक सूत्र अप्लाई कीजिए बच्चों। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, किसके लिए बात चल रही है बच्चों? नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका में यहां पर FE कर दो, यहां VE कर दो, यहां UE कर दो, है ना, E कर दिया आईपीस के लिए। वैल्यू रख दो बच्चों, 1/FE वो रहा 6.25 इज इक्वल टू 1/VE। इसने कहां पर बनाया प्रतिबिंब? 25 सेंटीमीटर पर, 25 रख दो। अब चूंकि ये लेंस के, नेत्रिका लेंस के बाईं ओर है, इट मीन्स आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। और जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में अर्थात लेंस के बाईं ओर होती हैं वे माइनस में रखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो क्योंकि किरण इस पे ऐसे आ रही है और दूरी ऐसे नपेगी आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो ये जो प्रतिबिंब बना ये लेंस के बाईं ओर बना, और वस्तु जो है वो भी बाईं ओर है। तो नेत्रिका लेंस के लिए U और V दोनों माइनस में रखने पड़ेंगे, ये ध्यान देना। नेत्रिका लेंस के लिए U माने वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों हमें माइनस में रखने होंगे, क्योंकि दोनों ही नेत्रिका के बाईं ओर है।
अगर हम अभिदृश्यक की बात करें तो अभिदृश्यक में वस्तु बाईं ओर है लेकिन प्रतिबिंब दाईं ओर बना, तो अभिदृश्यक में ये तो माइनस का रखेंगे, ये प्लस का। लेकिन अगर नेत्रिका के लिए बात करें तो यू भी माइनस का रखना पड़ेगा और वी भी माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही नेत्रिका के बाईं ओर हैं। तो रखिए बच्चों वैल्यू 1/VE कितना रखा आपने, D 25 सेमी, परंतु बाईं ओर तो माइनस के 25 रखेंगे। ऐसे ही माइनस के 1/UE बाईं ओर तो माइनस के UE रखेंगे। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, वैल्यू रख दी, अब कैलकुलेशन करिए। ये हो जाएगा बच्चों, ये जो है आप इसको इधर ले आइए प्लस में, तो 1/6.25 और ये हो जाएगा 1/25 है, इधर ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25। समझ में आ रहा आपके, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 1/UE। तो यहां से UE की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एलसीएम लीजिए बच्चों, 25 एलसीएम हो गया। ठीक है, 6.25 से 25 कटेगा 4 बार, प्लस 25 से 25 कटेगा 1 बार। ठीक है, एलसीएम 25 हो गया, 6.25 से 25 काटा 4 बार, 25 से 25 काटा 1 बार। ठीक है, वो ऊपर लिख दिया जितनी बार कटा, इज इक्वल टू 1/UE। तो यहां से 1/UE का मान निकलने वाला है 4 और 1 5, 5/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इट मीन्स 1/UE का मान आ गया 1/5। ठीक है, उल्टा कर दो बच्चों, तो UE बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अर्थात नेत्रिका लेंस से इससे वस्तु कितनी दूरी पर है, 5 सेमी पर। मतलब ये दूरी निकाल ली हमने, कितनी है, 5 है। समझ में आ गया। अब ये जो है UE का मान, इसे यहां पर रख दो, जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है इसमें मान रख दो, तो VO आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे करेंगे बच्चों, ध्यान से आगे आप समझिए। क्योंकि लंबाई जो है, लंबाई मतलब L बराबर है VO प्लस UE, यहां से यहां तक की दूरी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाएगी। तो VO प्लस UE बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 15। रख दो बच्चों 15। अब ये हो जाएगा VO मुझे नहीं पता, मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं। UE हमने निकाल दिया, 5 आया है, रख दो, इज इक्वल टू 15। तो बेटा VO की वैल्यू आ गई 15 और ये इधर पहुंच गया -5 मतलब 10। 15 में से 5 गए 10। तो बेटे VO आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ये आ गया VO मतलब ये दूरी आ गई, हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है ये वस्तु की दूरी। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, अब FO पता है, VO हमने निकाल लिया, UO अब जब दौड़ा दौड़ा आएगा, कैसे, दोबारा आप पुनः फोकस दूरी का सूत्र लगाइए। 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। किसके लिए बात चल रही है, अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो FO कर दो, VO कर दो, UO कर दो। बताओ समझ में आया क्या बेटे। अब क्या करेंगे आप, वैल्यू रखिए 1/FO। FO हमारे पास है 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/VO कितना है, 10। दाईं ओर है VO, ऐसे ही रहेगा प्लस में ही। ठीक है, उसमें हमने याद होगा यहां पर V देखो का माइनस में रखा था, क्योंकि ये बाईं ओर था, इसमें ऐसे ही रखना है प्लस में। और माइनस 1/UO, देखो UO बाईं ओर है तो माइनस के UO रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2, इसको इधर ले आइए, माइनस में आ जाएगा, -1/10 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/UO। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/UO इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 10 एलसीएम आ गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 बार कटा, ऊपर लिख दो, माइनस 10 1 जा 10। तो ये आ गया 1/UO इज इक्वल टू 4/10। उल्टा कर दो बेटे, UO इज इक्वल टू 10/4, 4 2 जा 8। ठीक है, क्या बचा 2, पॉइंट लगाइए 0, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो UO बराबर आ गया 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। अर्थात अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पहला पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर आप इसको करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अभी हमारा 1 नंबर का काम और रह रहा है, आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। सूक्ष्मदर्शी के जितने भी क्वेश्चन हैं
आप एनसीईआरटी की बुक में 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के, तो सब इजी ऐसे ही होंगे जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर अपनी बुक में से करके देखना है, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है बेटे, तभी आपके ये पक्का तैयार होगा। अब आवर्धन क्षमता निकालने के लिए चूंकि जगह नहीं बची है तो मुझे ये किरण आरेख मिटाना पड़ेगा, ठीक। लो बच्चों, सेकेंड पार्ट करते हैं। आवर्धन क्षमता भी निकालनी है, तो आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बेटा इसको हम लिखते हैं m से, और m बराबर होता है माइनस के VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE से। ये फॉर्मूला होता है सूक्ष्मदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर का, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आपको अक्सर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो m इक्वल टू माइनस के, अब वैल्यू रखनी है, बस आपको वैल्यू रखेंगे m बराबर माइनस में VO माने अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ है भाई, ये रही 10 सेंटीमीटर, रख दो, आजा भाई 10, ये आ लिया भाई। UO कितना है भाई 2.5, रख दो भाई 2.5। अब आप सोच रहे होंगे जी माइनस में रखो, बेटा माइनस हम पहले ही ले चुके थे, UO रखना चाहो रख सकते हो, वैसे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह से रख लो, चिन्ह सहित मान आ जाएगा, ना रखोगे तब भी कोई बात नहीं है, इंटू 1 प्लस D मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अपॉन FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ये रही बच्चों, कितनी है 6.25, रख दो 6.25। बताओ समझ में आया क्या। फिर सुनो, m बराबर माइनस के VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, ये फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता निकालने का। m बराबर माइनस के VO माने प्रतिबिंब की दूरी कितनी है भाई 10 सेमी, ये रख दी हमने। UO कितना है हमारा 2.5, ये रख दो। अब चाहे चिन्ह सहित रखना है तो माइनस में भी रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 1 प्लस D 25 सेमी, FE 6.2, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो आवर्धन क्षमता हो जाएगी 2.5 से 10 काटिए 4 बार कट जाएगा, तो 4 इंटू, ठीक है, 2.5 से 10 को डिवाइड करा 4 बार कट गया, और 1 प्लस ये हो जाएगा, ये भी बच्चों 4 बार कट गया, 6.25 से 25 कट गया, कितने बार 4 बार, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, तो m बराबर 5 चौक 20, अर्थात इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी 20 होगी। यदि आप यहां तक करके आते हैं तो आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। इससे अगले लेक्चर में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पोलेराइड क्या होता है, तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच।